Welcome back our SS lecture, and today we continue chapter number 6, the Mughal Empire and downfall. Okay, in previous chapter we study about the empires of Mughal. Okay, now continues this topic. The Mughal era is considered to be peaceful period on the whole. जो पीरियड मुग़ल एरा में कैसा था, एकदम शांति से, एकदम उनका जो वातावरण था एकदम शांत, पीसफुली था. एंड इट वाज अ फेवरेबल टाइम टू बी डेवलपमेंट ऑफ अ लिटरेचर एंड संस्कृत बुक्स वेयर ट्रांसलेटेड. एंड इस तरह से उस दौरान क्या होता, यानी लिटरेचर यानी भाषाओं के ऊपर भी बहुत सारे डेवलपमेंट किया गया. और इसके अलावा संस्कृत बुक्स को ट्रांसलेटेड भी कर दिया. अपने जो संस्कृत के बुक्स है उसको ट्रांसलेटेड भी करवा दिए गए. हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स वेर रिटन एंड हिंदी लिटरेचर वाज रिसीव्ड ऑफ अ पैटर्नज. और इस तरह से जो हिस्टोरिकल जो घटनाएं घटी उसके बारे में भी लिखा गया, और हिंदी लिटरेचर के बारे में अलग अलग तरीके से हिंदी लिटरेचर भी लिखा गया. जैसे कि द दोहाज ऑफ कबीर, रहीम, इनके दोहे, कबीर और रहीम के दोहे जो अपने बोलते हैं ना, दोहे अब हिंदी में आते हैं दोहे, तो इनके ये भी लिखा गया. इसके अलावा सखी इज बिकम द फेमस, उनके जो दोहे के अंदर है. और इसके अलावा राजखान ए डिस्पल ऑफ वैष्णव आचार्य, इट इज़ अ विठलनाथ जी. इट इज composed in Hindi poetry, और many foreign travelers came to India during the period. और इस टाइम पे बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर भी इंडिया आ चुके थे. दे हैव द डिस्क्राइब्ड द स्टेट administrative system and the common life of people in their traveler. यानी उन्होंने जो फॉरेन ट्रैवलर जो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने उस टाइम पे यानी वहाँ के राजा कैसे होते थे, यानी जो मुग़ल राजा कैसे थे, यहाँ के लोग कैसे हुआ करते थे, उनका लाइफ कैसे हुआ करता था, इसके बारे में उन्होंने लिखा था. टू फ्रेंच ट्रैवलर तावीमीर एंड बीमीर visited India, and during that time of the Bimar lived in India for 12 years. He has observed that Mughal rule used to spend a great sum of the army. और इस फॉरेन ट्रैवलर्स में जो दो ट्रैवलर्स थे फ्रेंच के, एक है तावीमीर और दूसरा है बीमर. ये इंडिया आए थे, और वो यहाँ पे जो उसमें से जो फ्रेंच के जो ट्रैवलर है उसमें से बीमर, उन्होंने यहाँ पे 12 ईयर्स रहे, इंडिया में रह गए. और उन्होंने इसके इंडिया के बारे में उन्होंने उस टाइम के मुग़ल सरकार के बारे में उन्होंने लिखा था. और इसके अंतर्गत उन्होंने लिखा कि जो मुग़ल सरकार है वो बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे किसके ऊपर स्पेंड खर्चा करता था, आर्मी के ऊपर. आर्मी के ऊपर वो पैसा ज़्यादा खर्चा करता था. ही हैज़ आल्सो मेंशन द अपॉर्चुनिटी appreciably that Indian textile were famous in market of यूरोप एंड एशिया. इसके अलावा उन्होंने ये भी मेंशन किया उनके बुक में
कि इंडिया में जो है, इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल्स है, जो टेक्सटाइल्स है, वो पूरा यूरोप और एशिया में उनका मार्केट हुआ करता, यानी इतना फेमस इंडिया का जो टेक्सटाइल के कपड़े थे बहुत ही फेमस थे। नेक्स्ट, डाउनफॉल, यानी किस तरह से मुग़ल सरकार का अंत हो गया या तो वो ख़त्म हो गया। ओके, शाहजहां ए रीजन कैन बी कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज of the Mughal Empire. One can say that the downfall of Mughal Empire started in the later year of Shah Jahan. Aurangzeb's policies to proved the fatal. Aurangzeb's struggle continuously among these confident with Veer मुग़लों के टाइम पे इस तरह से जो बार बार अटैक करने के कारण जो वीर दुर्गादास है, उनकी जो वाइफ और उसके लड़के को उनको यानी उनकी ज़िंदगी का धोखा होने के कारण उन्होंने क्या किया, उनको यानी बार बार मुग़ल सरकार उनके ऊपर अटैक करने के कारण उन्होंने क्या किया, इन दोनों को सुरक्षित जगह पे उन्होंने रखा। फिर बाद में इसी तरह से वो अपनी सैनिकों को साथ में लेके उन्होंने मारवाड़ समाज को उन्होंने जो मारवाड़ उसको इंडिपेंडेंस कर दिया। 25 इयर्स जो औरंगजेब लड़ता रहा उसको आज़ाद कर दिया। औरंगजेब वॉज अनसक्सेसफुल इन द डीलिंग विद देयर strategy of the launching of a surprise of attack that had been to ultimately reconcile with राजपूत। इस तरह से वो 25 साल उसके पास साथ जो वीर दुर्गादास के साथ वो बार बार अटैक करते हुए भी वो आखिर में वो अनसक्सेसफुल रह गया एंड उसको यश प्राप्त नहीं हुआ। और इस तरह से जो 25 साल के बाद भी वो जीत नहीं पाया। यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया वो कोरोनेशन ऑफ सेरेमनी ऑफ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, जो ये मराठा का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे छत्रपति शिवाजी यहाँ पे दिया गया, जो पिक्चर में आपको दिया गया छत्रपति शिवाजी, इनके बारे में। ओके, छत्रपति शिवाजी as a consequence of Aurangzeb policy, many kingdoms is revolted against him, and Maratha's kingdom was one of the amongst them। और इस तरह से जो औरंगजेब बार बार इस तरह से उत्तर में और दक्षिण में इस तरह से वो हमेशा वो युद्ध करने के लिए सोचता था। इसी तरह से वो मराठा के ऊपर भी वो हमेशा इस तरह से वो राज्य करना चाहता था। लेकिन द मराठा सरदार एंड इसका मतलब chieftains who was worked for the Bahmani Sultan enjoyed the Jahagir and large landlords, and जो जहागीर है कौन होता है, जिसके बहुत बड़े बड़े ज़मीन होता है। But the need of the established of the independence and a strong Maratha kingdom arose with the emergence of a Shivaji Bhosle, the brave of the capable leader. Later Shivaji Maharaj was his son took over the is a emergence of Shahaji Bhosle. First is the Maratha kingdom with his emerge of a Shahaji Bhosle, the brave of the capital of a leader. Later the
शिवाजी महाराज इज अ सन लुक ओवर द मेंडल ऑफ मराठा किंगडम। इस तरह से जो जिस तरह से वो उत्तर में लड़ रहा था, इसी तरह से दक्षिण में भी यहाँ पे छत्रपति जो मराठाओं के साथ था वो लड़ता था। लेकिन जो शाहजी भोसले है उन्होंने पूरी तरह से वो उसको हरा दिया, औरंगजेब को, और वो वहाँ पे सत्ता रहने नहीं दिया औरंगजेब का, यानी मुगलों का। और इस तरह से ये जो पूरी तरह से जो एरिया था वो मराठाओं का था। और यहाँ पे मराठा जो एकदम ब्रेवली उन्होंने औरंगजेब के साथ उन्होंने फाइट किया। और उस टाइम पे जो राजा था वो शाहजी भोसले। फिर उसके बाद शाहजी भोसले के बाद उसका जो लड़का था शिवाजी महाराज, उन्होंने इस मराठा राज्य का आगे बढ़ाया। शिवाजी भोसले was born in 1630 CE इन शिवनेरी फोर्ट। शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ? शिवनेरी किला जो है फोर्ट, वहाँ पे 1630 में हुआ। ही वॉज राइज्ड बाय हिज मदर जीजाबाई एंड मैनेटर ऑफ दादाजी कोंडदेव। यानी उनको पूरी तरह से उनको जो संभाला गया शिवाजी महाराज को, उनकी माँ जीजाबाई और उनका जो सेनापति जैसा था उसको पूरी तरह से देखभाल किया, जैसे कि वो दादाजी कोंडदेव। ही वॉज अ ड्रीम्ड टू इस्टेब्लिश ए स्मॉल एंड एन इंडिपेंडेंस किंगडम एट पुणे। वो पहले से ही सपना देखा करता था कि पुणे एक जो शहर है वो पुणे में एक स्वतंत्र सिटी, छोटा सा स्वतंत्र सिटी, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने का वो हमेशा सोचता था। ही वॉज इनहेरिटेड ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फियरलेसनेस एंड ब्रिलियंस। वो पहले से कैसे था? नीडर का था और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला था, और बिना बिल्कुल डरे वो इस तरह से वो ये सभी चीज़ें कहाँ से सीखा उन्होंने? ये फ्रॉम हिज मदर। ये सभी चीज़ें उनके माँ से उन्होंने सीखा था। एंड लर्न द इंटरेक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। और इसके अलावा उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी जो ये सब किससे सीखा उसने, शिवाजी ने? उसके जो ग्रैंडफादर थे उनसे उन्होंने सीखा था एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। और इज आर्मी एंड एट ही वॉज फॉर्चुनेट ऑफ द इनफ टू हैव द गुड फ्रेंड्स लाइक तानाजी। और उसके अलावा इनका बहुत ही क्लोज ऐसा फ्रेंड था, उसका नाम था तानाजी। इट इज ग्रेजुअली he was expanded his army and at the tender age of 16 he started the capturing forts। उनके यानी वो जब भी खाली 16 ईयर्स का था, ओनली 16 ईयर में वो अपनी खुद की आर्मी बनाया, और आर्मी बना के उन्होंने फोर्ट्स कैप्चर करते थे। बड़े बड़े किले के ऊपर वो आक्रमण करता था, और वो किले जो है फोर्ट्स जो है वो कैप्चर करता था। तोरणा इज तोरणा, चैकन, अब सिंहगढ़, पुरंदर वेर सम ऑफ द फोर्ट्स कैप्चर्ड बाय हिम। और इस तरह 16 ईयर्स के एज से वो क्या करते थे? इस तरह से फोर्ट के ऊपर आक्रमण करके किले, बहुत सारे किले उन्होंने जीत लिया था, जैसे कि तोरणा और चाकन और सिंहगढ़, पुरंदर। इस तरह से जो किले हैं उन्होंने इतने कम उम्र में, छोटेपन पे उन्होंने जीत लिया था। वेयर आर द सम ऑफ द फोर्ट्स इज कैप्चर्ड बाय हिम। शिवाजी वॉज coordinated in 1674 CE after the several
confrontation with the sultans of Bijapur and he is Mughal of Delhi. He has worked hard to establish a smooth and efficient administrative system. एंड इस तरह से शिवाजी चाहता था कि जो वो मुग़लों का इस तरह से सरकार ने के अलावा वो जो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो एकदम शांति से आराम से यानी स्मूथली अच्छी तरह से सरकार चलाना चाहता था. ही फॉर्म्ड ए कैबिनेट ऑफ 8 मिनिस्टर फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. He formed the cabinet of 8 ministers for proper administration of the state. इस तरीके से उन्होंने उनके राज्य में इस तरह से 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स को उन्होंने रखा ताकि राज्य अच्छी तरह से चल सके और अच्छी तरह से यानी देश को अच्छी यानी उसका जो राज्य था राज्य को अच्छी तरह से चला पाए.